8वीं क्लास चल रहा था। 30 जून 1967। पहले पेज की दूसरी लाइन चल रही थी। जब बाबा ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उसको कहा जाता है मुखवंशावली। यहाँ पर कुखवंशावली की बात नहीं है। यहाँ मैंने कहाँ और वहाँ होती है कुखवंशावली की बात। यहाँ माने जहाँ बाप प्रैक्टिकल में ब्रह्मा के तन में आकर समझाते हैं और बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। बिना समझाए अडॉप्ट नहीं करते। ये सभी यहाँ का अनुभव है। बाप पढ़ाते हैं। कृष्ण के लिए भी कहते हैं कि भगवान ने पढ़ाया था। अब हर एक मनुष्य की बायोग्राफी अलग अलग होती है। मनुष्य नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि कृष्ण की और परमात्मा की जीवन कहानी में रात दिन का फर्क है। कृष्ण की जीवन कहानी और परमात्मा राम बाप की जीवन कहानी प्रदर्शनी में आते हैं, परंतु इतना समय नहीं देते हैं कि जो पूरा समझ करके जावे। थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके आते हैं। ये चित्र तो बहुत इजी है समझाने के लिए। समझाया जाता है ये नई दुनिया है, ये पुरानी दुनिया है। स्वर्ग में भारत ऐसा सुखी होता था। इस ड्रामा में तुम बच्चों के बिना और कोई जानते नहीं है। बच्चे ड्रामा को जानने पर समझते हैं कि हम 5000 वर्ष के बाद आए हैं। फिर अब तुम चले जावेंगे सतयुग में। ये पाठ फिर 5000 वर्ष के बाद फिर रिपीट होगा। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये संगम युग है। बच्चों को निश्चय है ही कि हम जाते हैं बाप दादा के पास और हम विश्व का मालिक बनेंगे। भारत में ही 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर 84 जन्म लेते लेते जरूर तमो प्रधान अवस्था को पावेंगे। बच्चे जानते हैं कि हम और बाबा फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेंगे। कौन सा बाबा? कौन सा बाबा 5000 वर्ष के बाद मिलेंगे? शिव बाबा। बच्चों का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चलता रहता है। लव भी सभी का एक रस नहीं होता है। जो बहुत दुखी होते हैं उनको सहारा मिलता है तो उनको बहुत लव रहता है। मंदिरों में तो शिव शंकर इकट्ठा कर लेते हैं। मंदिर तो यादगार है ना, इस बात की यादगार है। जो पार्ट बजाया है उस पार्ट की यादगार है। तो मंदिरों में शिव शंकर इकट्ठा क्यों कर दिया गया? इस बात की यादगार है कि शिव और शंकर इकट्ठे हो गए। तो यहाँ ब्राह्मण जानते हैं कि शिव की आत्मा अलग है, शंकर की आत्मा अलग है। दोनों का पार्ट अलग अलग है। शिव कल्याणकारी, शंकर संहारकारी। शिव का लिंग बनाते हैं, शंकर का विग्रह बनाते हैं।
शिव ज्योति बिंदु स्वरूप दिखाते हैं। सोमनाथ मंदिर में भी शिवलिंग दिखाया था तो उसमें हीरा स्टार मिसल दिखाया गया, और शंकर को याद में बैठे हुए दिखाते हैं। किसकी याद में बैठते हैं? जो भी पुराने मंदिर हैं उनमें बीच में शिवलिंग होता है, और दीवालों में चारों ओर देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं। उससे क्या साबित होता है? सब किसको याद कर रहे हैं? एक शिव को याद करते हैं। उन याद करने वालों में मुख्य स्थान शिव का, शंकर का रखा हुआ है। शंकर को भी याद में बैठा हुआ दिखाते हैं। फिर और देवताओं को तो शिव के साथ नहीं मिलाई दिया। किसको मिलाई दिया? शंकर को शिव के साथ मिलाई दिया। तो ऐसा क्यों किया? कोई तो कारण होगा। क्या कारण हुआ है? शिव जो बाप है बिंदु बिंदु आत्माओं का, जो सदैव शिव स्वरूप स्मृति में रहता है, बिंदु रूप स्थिति में स्थित रहने वाला है, वो जब इस सृष्टि पर आता है तो कोई बच्चा तो पहले पहले बाप समान ज्योति बिंदु रूप धारण करता होगा। जो बच्चा बाप समान बीज रूप स्टेज धारण करता है, सदा शिव के साथ विश्व कल्याणकारी का पार्ट बजाता है, उसकी यादगार में शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया गया। शिव विष्णु को इकट्ठा नहीं करते, शिव ब्रह्मा को इकट्ठा नहीं करते, शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया। तो भक्ति मार्ग में जो भी यादगारें हैं, कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। तो तुम बच्चों की ये बात बुद्धि में है कि शंकर के आगे बैल क्यों दिखाते हैं? हैं? शंकर को नहीं दिखाते हैं पहले। शंकर के आगे कौन दिखाते हैं? बैल दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? बैल पर सवारी दिखाते हैं। कोई भी देवता होता है तो उसकी सवारी उसके साथ ही दिखाई जाती है। सरस्वती की सवारी, उनके साथ हंस दिखाया जाता है। देवी की सवारी, उनके साथ सिंह दिखाया जाता है, अथवा बाघ दिखाया जाता है, बागंबरी देवी कहते हैं। गणेश की सवारी चूहा दिखावेंगे। कार्तिकेय सवारी मयूर दिखाते हैं। गंगा की सवारी मगरमच्छ दिखाते हैं। शंकर के साथ किसको दिखाया? बैल को दिखाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? बैल तो जानवर की निशानी है। दिखाते हैं कि बैल पर छलांग लगा के चढ़ते हैं। नहीं तो बैल पर कैसे सवार होते हैं? छलांग का मतलब क्या हुआ? एक होता है पुरुषार्थ में चलना, एक होता है पुरुषार्थ में दौड़ना, एक होता है पुरुषार्थ में उड़ना, और एक होता है हाई जंप लगाना। तो दिखाते हैं हाई जंप लगा करके बैल पर सवार हो जाते हैं। माना
जो बैल की वृत्तियां हैं उन वृत्तियों पर उन्होंने सवारी कर ली। शिव के आगे बैल नहीं दिखाते हैं, शंकर के आगे दिखाते हैं। क्या क्यों शिव के आगे बैल नहीं दिखाते? इसका मतलब क्या हुआ? शिव के मंदिर जहाँ होते हैं, शिवलिंग बना होता है, शंकर की मूर्ति नहीं होती है, वहाँ बैल नहीं दिखाते? दिखाते तो है, लेकिन यहाँ बोल दिया शिव के आगे नहीं दिखाते हैं। इसका मतलब जहाँ शिव बोला है वो भी लिंगाकार रूप है, वास्तव में असली रूप ज्योति बिंदु है। बिंदु का बड़ा आकार लाइट का गोला है। जो लाइट का गोला है वो ज्ञान का प्रकाश है। वो ज्ञान का प्रकाश साकार के द्वारा प्रतिबिंबित होगा या बिंदु के द्वारा प्रतिबिंबित होगा? ज्ञान कैसे आवेगा? ज्ञान का प्रकाश अनुभव में कैसे आवेगा? मुसलमान लोग तो कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया, परंतु अल्लाह मियाँ जो फरमाते हैं वो क्या ऊपर से आ जाती है? कोई साकार के द्वारा फरमाते होंगे ना। तो जो साकार लाइट का रूप है वो साकार शरीर की यादगार है, जिसमें वो ज्योति बिंदु प्रवेश करता है। प्रवेश करके उसके द्वारा ज्ञान की लाइट संसार में फिकती है, पहुंचती है। तो लिंग आकार हो गया शंकर का रूप, विग्रह है, और उसमें प्रवेश करने वाला हो गया ज्योति बिंदु। उसको कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। उनकी सवारी दिखाते हैं बैल। बैल कौन है? बैल कहो, घोड़ा कहो, बात एक ही है। घोड़ा कहा जाता है मन रूपी घोड़ा। हर आत्मा की जैसे 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, वैसे परमात्मा बाप शिव की भी 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। तो ब्रह्मा रूपी मन को कंट्रोल करने के लिए शिव शंकर में प्रवेश करते हैं। सिर्फ मन को ही नहीं कंट्रोल कराते, सारी इंद्रियों को कंट्रोल कराते हैं। इंद्रियां योग बल के आधार पर कंट्रोल्ड हो जाती है। जो कंट्रोल्ड हुई इंद्रियां हैं वो मन के आधार पर कंट्रोल्ड होती है। मन अगर कंट्रोल में नहीं है तो इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होंगी। मन कंट्रोल में है तो इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाती। तो मूल है ब्रह्मा। लगाम बुद्धि की कसी हुई होगी तो मन कंट्रोल में होगा। लगाम ढीली छोड़ी जाएगी तो घोड़ा कुलाचे मारता हुआ कहीं का कहीं ले जाएगा। तो शंकर के आगे बैल, ये निशानी है। ये है सभी भक्ति मार्ग की बातें जो भक्तों की समझ में नहीं आती है। वो तो ऐसे ही सिर्फ रख देते हैं। आज से हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनियों ने जो पहाड़ों की गुफाओं में चित्रकारी की थी, उस चित्रकारी के आधार पर जो शास्त्र बने, उन शास्त्रों का इंटरप्रिटेशन उन्होंने जैसा समझा वैसा किया। असली बात तो बाप आकर के समझाते हैं। ये शंकर के आगे बैल क्यों दिखाया गया है?
बैल ये निशानी क्यों है? बैल और गाय की जोड़ी होती है। कृष्ण के साथ किसे दिखाते हैं? तो गौओं को दिखाते हैं। कृष्ण के साथ तो बैल दिखाना चाहिए। बैल नहीं दिखाया है, क्या दिखाया है? गौएं दिखाई है। अब वो वास्तव में ह्यूमन गौओं की बात है और ह्यूमन बैल की बात है। कृष्ण की आत्मा ही बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाती है। बाबा बताते हैं कृष्ण बच्चा है, राम बाप को कहा जाता है। माना कृष्ण की आत्मा जो कुछ भी बाबा बोलते हैं कृष्ण के अंतिम जन्म के चोले के द्वारा, उसे कृष्ण की आत्मा नहीं समझती है। इसलिए मुरली में बताते हैं मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये तो बीच में सुन लेता है। कौन? ब्रह्मा माना कृष्ण की सोल। मैं इससे बात नहीं करता हूँ। क्यों? इससे बात भी करूं तो कोई फायदा नहीं, ये समझेगा ही नहीं। जब समझेगा नहीं तो काम भी पूरा नहीं करेगा। इसलिए मैं तुम बच्चों से बात करता हूं। तुमसे इसलिए बात करता हूं कि तुम बात की गहराई को समझ करके प्रैक्टिकल एक्ट में लावेंगे और राजयोग के द्वारा इंद्रियों को और इंद्रियों के सरदार मन को कंट्रोल कर लेंगे। ये कृष्ण बच्चा सतयुग आदि में सतो प्रधान स्टेज में जब होता है तो बच्चे के रूप में महात्मा का पार्ट बजाता है। कलयुग के अंत में यही कृष्ण क्या बन जाता है? कृष्ण सो कंस बन जाता है। तुम कंट्रोलर हो कृष्ण रूपी मन के और मैं तुम्हारे में प्रवेश करके तुमको कंट्रोल करता हूं। इसलिए कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। अब तुम जान गए हो ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। भगवान तो एक ही रचयिता है, दुनिया भी एक ही है। उन्होंने तो समझ लिया है कि ये सूरज चांद सितारे जितने ढेर हैं उन सब में एक एक दुनिया है। वास्तव में उन जड़ सितारों में कोई दुनिया नहीं होती है। ये तो तुम चैतन्य धरती के सितारे हो। तुम एक एक सितारे में एक एक दुनिया समाई हुई है। माने तुम्हारे 84 जन्मों के साथ अनेक आत्माओं का कनेक्शन जुटा हुआ है। वो तुम्हारी अपनी दुनिया है। यूं सारी दुनिया एक ही है, भगवान भी एक ही है। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े हैं। लिखा है चंद्रमा पर देवताएं निवास करते हैं। अब चंद्रमा पर तो साइंसदान होकर के वापस लौटे आए। वहां तो कोई जीव जंतु मिला ही नहीं। कोई देवताएं मिले क्या? कुछ भी नहीं मिला। ये कुदरत है। वो साइंस घमंडी समझते हैं कि एक एक सितारे में दुनिया है। तो वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। समझते हैं हम वहां प्लाट खरीदेंगे। बुद्धि में ये बात नहीं आती इस पृथ्वी पर ही जीवन है। इस पृथ्वी के अलावा दुनिया में कहीं भी कोई जीवन की बात हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? एक पृथ्वी पर ही सूर्य की किरणें उत्तर
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर तिरछी पड़ती हैं तो सूर्य की दूरी हो जाती है और पृथ्वी के मध्य में सीधी किरणें पड़ती है, वहां सूर्य नजदीक हो जाता है। तो ऐसी एग्जैक्ट जहां नजदीकी है सूर्य के साथ, वहां मनुष्य जीवन है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ही कोई जीवन नहीं है, तो और सितारे तो कितनी दूर हैं और कितने नजदीक हैं इसके, सूर्य के, तो वहां तो जीवन होने का सवाल ही नहीं। सिर्फ एक पृथ्वी का थोड़ा सा हिस्सा है जहां जीवन है, वो तो अपने बुद्धि के घमंड में है। अभी बुद्धिमानों की बुद्धि बाप आकर के बताते हैं कि और कोई सूरज चांद सितारों पर दुनिया नहीं है, सब इसी मांडवे में है। ये बेहद का ड्रामा है, ये बात भी तुम बच्चे जानते हो कि सबसे ऊपर है शिव बाबा। ऊपर है, हैं? ऊपर माना श्रेष्ठ है, माना ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे की बात नहीं है। श्रेष्ठ और भ्रष्ट ये इस दुनिया की बात है। यह शिव बाबा का जो लोक है, आत्मलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, पारलोक, वहां की बात है, इस दुनिया की बात है। शिव बाबा कहाँ का है, शिव कहाँ का है? वो तो परमधाम वासी है। तो जो परमधाम वासी है वो कहाँ है? परमधाम ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, सामने है, पीछे है, कहाँ है? हैं? इसी सृष्टि पर परमधाम होता है, बाकी नहीं होता कहीं। हैं? परमधाम जो है वो विनाशी लोक है या अविनाशी लोक है? हैं? अविनाशी लोक है ना। तो जो अविनाशी लोक है वो अगर इसी सृष्टि पर है, मान ले कि माउंट आबू पे हो, तो अभी है, हैं? अभी तो नहीं है, तो विनाशी हुआ, अविनाशी हुआ, तो विनाशी हो गया। माना ये बोला गया है कि तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम संगठित रूप में परमधाम की स्थिति बना लेंगे। परमधाम नीचे नहीं आ जाएगा, लेकिन तुम्हारी स्थिति परमधाम में रहने जैसी हो जाएगी। जैसे परमधाम में स्टेज होती है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निसंकल्प स्टेज, ऐसे तुम बच्चों की स्टेज बन जाएगी। बाकी जो असली परमधाम है वो सूरज चांद सितारों की दुनिया से, पांच तत्वों की दुनिया से परे है, या इस पांच तत्वों की दुनिया के अंदर हो सकता है? ये पांच तत्वों की दुनिया से परे है परमधाम। ये पृथ्वी है गोल, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, वायुमंडल के चारों ओर स्पेस है, वैक्यूम, और स्पेस के चारों ओर, स्पेस के अंदर वैक्यूम है, उसमें तो सूरज चांद सितारे दिखाई पड़ते हैं। उस स्पेस के चारों ओर परम धाम है, जहां सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है और कुछ नहीं। तो चारों ओर परम धाम हुआ या ऊपर नीचे हुआ?
पृथ्वी गोल, उसके चारों ओर वायुमंडल, वायुमंडल के चारों ओर स्पेस, सूरज चांद सितारों की दुनिया, और उसके चारों ओर परमधाम, प्रकाशित लोक, अखंड फैला हुआ है, असीम है। तो ऊपर नीचे की बात है क्या? ऊपर नीचे की बात नहीं है। जो आत्मा जितनी बौद्धिक पावर में सूक्ष्म होगी, तीक्ष्ण होगी, वो आत्मा पृथ्वी के वायुमंडल से, पृथ्वी के 5 तत्वों के वाइब्रेशन से उतनी ही ज्यादा परे होकर के रहेगी। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो नंबरवार बुद्धिमान है, और सुप्रीम सोल सब बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो वो परमधाम में सब मनुष्य आत्माओं को ही नहीं, सारी जीव जंतु की आत्माओं को परिधि में लेकर के रखता है। प्रजापिता वाली आत्मा भी उसके परिधि में रहती है। कृष्ण की आत्मा राम वाली आत्मा की परिधि में रहती है। जो भी 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब एक दूसरे की परिधि में रहने वाली है। जैसे नंबरवार आती है वैसे ही नंबरवार वापस जाती है। जो पहले नंबर में जाएगा वो सबसे परे रहेगा। फिर नंबरवार जो जाते रहेंगे उनकी नीची स्टेज होगी। पशु, पक्षी, पतंगे, कीड़े मकोड़े बुद्धि की स्टेज के अनुसार एक दूसरे से नीचे नीचे स्टेज में रहते जा रहे हैं। यहाँ तक ये जड़, पेड़ पौधे, इनकी भी आत्मा है। जब संपूर्ण विनाश होगा तो ये कुछ भी नहीं रहेगा। सब की आत्मा इस 5 तत्वों के वायुमंडल से परे जाकर के टिकेगी। कोई पृथ्वी के बहुत नजदीक होंगे और कोई पृथ्वी से बहुत दूर होंगे। बुद्धि के आधार पर ये परिधि बनती है। तो बताया है सबसे ऊपर में है शिव बाबा, बीच में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, सूक्ष्म वतनवासी। और ये सूक्ष्म वतन भी समझाने के लिए अभी रचा जाता है। संगम युग में सदाकाल सूक्ष्म वतन नहीं होता है। वो भी प्रवृत्ति मार्ग दिखाते हैं। सूक्ष्म वतन का अर्थ भी समझाया है। बाकी खेल तो यहाँ ही चलता है। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इतने बड़े ड्रामा के बड़े से बड़े पार्टधारी हैं। खुद खुशी में होंगे तो किसी को भी खुशी में ला सकते हैं। बच्चे जानते हैं हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए हम अपना ही तन धन यूज करते हैं। कोई से हम भीख नहीं मांगते, डोनेशन नहीं लेते। जो डोनेशन लेने वाले हैं या भीख पर चलने वाले हैं वो नई दुनिया की राजधानी स्थापन नहीं कर सकते। ये भी समझते हो कि बाबा ने प्रवेश किया है और प्रवेश करके हमको एडॉप्ट किया है। किसमें प्रवेश किया है? प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश किया है और उनमें प्रवेश कर हम बच्चों को अडॉप्ट किया है, स्वीकार किया है कि तुम मेरे बच्चे हो। तो बच्चों को निश्चय हिलना नहीं चाहिए।
याद नहीं करते हैं तो फिर खुशी नहीं रहती है, खुशी नहीं रहती है तो निश्चय उखड़ जाता है। कब भी कोई भी किसी बात में भी मुझो तो डायरेक्ट बाबा से पूछ सकते हो। कहाँ? माउंट आबू में जाके, माउंट आबू में जाके डायरेक्ट बाबा से पूछेंगे हैं? माउंट आबू में तो गुलजार दादी के तन में सूक्ष्म शरीरधारी मनुष्य आत्मा आती है। कृष्ण की सोल आती है, दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल आती है। ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी बनता है। प्रजापिता तो जरूर प्रजा के साथ ही रहेगा। जब तक 500-700 करोड़ प्रजा की एक भी आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच पर मौजूद है, तब तक प्रजापिता वापस नहीं जा सकता। सब आत्माओं को साथ लेकर के बाप को वापस जाना है, अकेला नहीं जाना है। बाप के ऊपर जिम्मेवारी है। कृष्ण की आत्मा मनुष्य शरीर होने के कारण जिस चोले में प्रवेश करती है तो वो चोला अपनी स्मृति को भूल जाता है। गुलजार दादी को याद नहीं रहता कि मेरे में कब प्रवेश हुआ, किसने प्रवेश किया और आकर के क्या बोला। उनको वो वाणी दोबारा पढ़नी पड़ती है। जैसे और भूत प्रेत आत्माएं मानवीय आत्माएं प्रवेश करती है, तो जिसमें प्रवेश करती है उसको कुछ भी स्मृति नहीं रहती। शिव की प्रवेशता में और मनुष्य आत्माओं की प्रवेशता में बहुत अंतर है। शिव को सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, शिव को अपना स्थूल शरीर भी नहीं है। वो तो बहुत हल्का फुल्का है। वो कब प्रवेश करता है, कब चला जाता है, किसी को कोई पता भी नहीं चलता। इसलिए मुरली में बोला है, शिव बाबा कब आते हैं, कब चले जाते हैं, पता चलता है क्या? इन ब्रह्मा को पता चलता है क्या? इनको भी पता नहीं चलता। ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता तो औरों को कैसे पता चलेगा? गुलजार दादी में तो जब सोल प्रवेश करती है तो उनको झटका लगता है। उसे सबको पता लग जाता है कि प्रवेशता हो गई, लेकिन ये कोई नहीं जानता किसकी प्रवेशता हो गई। सब क्या समझते हैं? शिव बाबा की प्रवेशता हो गई या बाप दादा की प्रवेशता हो गई। बाप माने शिव बाप और दादा माने ब्रह्मा बाबा, ऐसे समझ लेते हैं। अरे ऐसे कहीं समझा जा सकता है कि शिव ने सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में प्रवेश किया और ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं? मुरली में तो बोला हुआ है कि मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में आता ही नहीं हूं। सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता होता है या पतित मनुष्य होता है? तो पतित मनुष्य नहीं होता है, फरिश्ता होता है। फर्श वालों का इस दुनिया वालों से कोई रिश्ता ही नहीं है, तो पतित कैसे हुआ? फरिश्तों पावन होते हैं। पावन फरिश्तों में बाप को आने की दरकार नहीं है। शिव ब्रह्मा फरिश्ते में नहीं आता है, किसमें आता है? पतित मनुष्य तन में आता है। यज्ञ के आदि में भी पतित मनुष्य तन में आया था और अंत में जब एडवांस पार्टी शुरू होती है तो भी पतित मनुष्य तन में ही आता है। पतित को आकर के उसे पावन बनाना है। हाँ, ये जरूर है, कोई के द्वारा माँ का पार्ट बजाता है, कोई के द्वारा बाप टीचर सदगुरु का पार्ट बजाता है। तो बोला
कि कोई भी बात में अगर मुझते हो तो डायरेक्ट बाबा से पूछ सकते हो। कौन से बाबा से? ये मुरली कब की है? 67 की। 67 में जब मुरली चलाएगी तब तो ठीक है, डायरेक्ट बाबा से पूछ सकते हो। तो कोई जाकर के पूछता था क्या? कोई नहीं पूछता। 68, 68, 69 में बाबा ने शरीर छोड़ दिया। फिर पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कोई की बुद्धि में है ही नहीं कि बाबा तो षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब तक संगम युग है 100 साल का, अंत तक पार्ट बजावेगा। शिव रूप में पार्ट नहीं बजावेगा तो जो शिव समान बच्चा बनता है, गॉड इज वन, गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। कौन? गॉड का बच्चा कौन? गॉड इज वन शिव। तो गॉड का बच्चा भी वन कौन? शंकर। तो शंकर ही शिव का स्वरूप हो जाता है। अंत तक वो पाठ चलता है। जब तक जीना है तब तक पीना है। किस बात में जीना है? जब तक देवान में कोई जिंदा बचेंगे तब तक उनको बाप पढ़ाई पढ़ाता रहेगा। तो बच्चों को कहा जाता है कि तुम याद करेंगे तो तुम सतो प्रधान बन जाओगे। किसको याद करेंगे? सत्य चित्त आनंद को याद करेंगे, जो सदा सत्य है, सदा शिव है। उसको याद करेंगे तो जरूर पावन बनेंगे। बाप कहते हैं मैं बच्चों के लिए सौगात लेकर के आया हूं। है? कौन सी सौगात लेकर आया हूं? सौगात का नाम क्या है? रूप क्या है? है? अरे बच्चों के लिए सौगात लेके आया, बच्चों को पता ही नहीं। स्वर्ग की सौगात लेकर के आया हूं। एक हाथ में स्वर्ग दिखाता हूं, दूसरा हाथ कहता हूं 5 विकार मेरे को दो और स्वर्ग की सौगात मेरे से लो। ये सौगात कोई नहीं दे सकता। ऊंचते ऊंच बाप ऊंचते ऊंच सौगात लेकर के आते। इतनी ऊंची सौगात और कोई भी धर्म पिता नहीं दे सकता। इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, कोई भी जन्नत नहीं बना करके देता है। पैराडाइज कहो, जन्नत कहो, बैकुंठ कहो, ये बाप ही आकर के बना कर देते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है ना, तो जरूर ऊंचते ऊंच वर्षा देंगे ना। बच्चों के पास आया हूं, इतनी दूर से आया हूं तो सौगात लेकर के ही आऊंगा ना। बच्चों के लिए बच्चे बच्चे कह करके बात करते हैं तो आत्मा सुनती है। भक्ति मार्ग में बहुत भूले हुए, बताने वाला कोई नहीं है, दोष तो किसी का भी नहीं है। समझाया जाता है भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है। भक्ति क्या है? है? भक्ति है अज्ञान। ज्ञान क्या है? ज्ञान है ज्ञानकारी। काहे की जानकारी? अपने आप आत्मा की जानकारी, आत्मा के बाप की जानकारी, और बाप आकर जो रचते हैं उस रचना की जानकारी। आकर के क्या रचते हैं?
स्वर्ग रचते, नरक की दुनिया खलास करते हैं और स्वर्ग रच करके देते हैं। ऐसे बाप को भूलना क्यों चाहिए? भक्ति और ज्ञान दोनों तो नहीं पकड़ सकेंगे। ज्ञान को पकड़ेगी बुद्धि तो भक्ति लोप हो जाएगी। बुद्धि अगर भक्ति को पकड़ेगी तो ज्ञान लोप हो जाएगा। या तो ज्ञानी या तो भगत। ब्रह्मा का दिन है तो ज्ञान है, ज्ञान की रोशनी है। ब्रह्मा की रात है तो भक्ति है। ज्ञान से सदगति होती है, भक्ति से दुर्गति होती है। ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान राम बाप से आता है। और भक्ति कहाँ से आती है? भक्ति रावण के 10 सिरों से आती है। अनेकों से आती है भक्ति और एक से आता है ज्ञान। तो अनेकों से होती है दुर्गति। कोई स्त्री हो, अनेकों की भक्ति करनी पड़ती हो, अनेकों को मानती हो, तो दुर्गति होगी सदगति होगी? दुर्गति होती है। बाप कहते हैं ये स्लोगन टांग दो हर घर में, एक श्रीमत से सदगति और अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। तो फिर दुर्गति का धंधा नहीं करेंगे, क्योंकि बुद्धि में बैठा हुआ होगा कि अनेकों की भक्ति करेंगे, अनेकों की मान्यता करेंगे, अनेकों की चिरौरी करेंगे, अनेकों की महिमा करेंगे तो नीचे गिरेंगे। एक की महिमा करेंगे, एक को ही देखेंगे, एक को ही याद करेंगे तो जरूर सदगति में जाएंगे। इसलिए कहते हैं सिर्फ माम एकम याद करो, कोई दूजम को याद नहीं करो, तो सदैव खुशी रहनी चाहिए। बच्चे जानते हैं बाप आकर सभी का भला करते हैं। ड्रामा की भाभी को तुम बच्चे जानते हो? अगर जानते हो तो उसकी निशानी क्या है? हैं? जो ड्रामा को अच्छी तरह जानते होंगे उनकी निशानी क्या होगी? हैं? कुछ भी हो जाए क्या समझेंगे? जो होना था सो हुआ, जो ड्रामा में था सो हुआ। ड्रामा की बिंदी लगाते जाएंगे, क्योंकि ड्रामा की जानकारी है, तो सदैव खुशी में रहेंगे। कन्याएं कहेंगी हम तो बहुत सौभाग्यशाली हूं। क्यों? माताएं अधर कुमारियां अधर कुमार क्यों नहीं कहेंगे मैं बहुत भाग्यशाली हूं? कुमार क्यों नहीं कहेंगे? है? कुमारियां क्यों कहेंगी मैं बहुत भाग्यशाली हूं? माताओं को बंधन होता है पति का, जब शादी करती है तो पति के बंधन में बंध जाती है, और कुमारियों ने तो कोई बंधन बांधा हुआ नहीं, इसलिए कुमारी निर्बंधन होती है। जो निर्बंधन कुमारियां हैं उनका निर्बंधन होना ये साबित करता है कि पूर्व जन्मों में उन्होंने किसी को इतना बंधन में नहीं बांधा है, तो इस लास्ट जन्म में भी उनको बंधन नहीं पड़ा है। हाँ, कोई कोई कुमारियों का मन का बंधन होता है, तो जिनको मन का बंधन है
वो आर्टिफिशियल है या सच्चा बंधन है? कोई कुमारी की दिल लग जाती है किसी कुमार के साथ तो रफू चक्कर हो जाती है, फिर बंधन भासता है क्या? नहीं भासता। या तो बाप कहते हैं कि ऊंच ते ऊंच आया हुआ है, जिस ऊंच ते ऊंच को सारी दुनिया एक दिन पहचानेगी। स्त्री को पति नहीं है तो भी कोई बंधन नहीं है क्या है? दुनिया में उस स्त्री को अच्छा माना जाता है जिसको पति होता है, कहते हैं सदवा है। और बाबा क्या कहते हैं? जिन स्त्रियों को पति नहीं है वो निर्बंधन है, वो भी सौभाग्यशाली है। अरे क्योंकि कोई बंधन नहीं है। यहाँ पर सभी एक दूसरे के द्रोही हैं। कहाँ? इस दुनिया में सारे ही संबंध, एक भी संबंध ऐसा नहीं है जो दुख के बंधन में बांधने वाला न हो। सारे ही एक दूसरे के द्रोही हैं। द्रोही माना दुश्मन। रावण का राज्य है ना, सभी एक दो को दुख ही देने वाले हैं। इस दुनिया का नाम ही क्या है? दुखधाम। जो दुनिया बाप ने बनाई थी उसका नाम है सुखधाम। सुखदाता बाप तो सुखधाम ही बनावेंगे। भारतवासियों के लिए तो ये ज्ञान बहुत सहज है। क्यों? भारतवासियों के लिए सहज क्यों है और विदेशियों के लिए कठिन क्यों है? हैं? क्योंकि भारतवासी हिंदी भाषा जानते हैं और विदेशियों की हिंदी भाषा नहीं है, उनकी अपनी भाषा है। भारत में भगवान आते हैं तो भारत की भाषा में बोलते हैं। हम आत्मा अपने घर शांति धाम जाती हूँ, इसलिए अब हमें बाप को याद करना है। और कोई रास्ता तो बाप के पास जाने का है ही नहीं। बाप को तो यहाँ पर ही आना है पावन बनाने के लिए। यहाँ माना भारत में ही आना है और कोई दूसरे धर्मखंड में नहीं जाना है। बाबा कैसे बहलाते रहते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सभी कुछ बच्चों के साथ करते हैं। गुरुवार के दिन अपने हाथों से फल आदि खिलाते हैं। आगे तो हर एक को मुंह में गिट्टी खिलाते थे। आगे माना पहले छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चों को माँ बाप ये थोड़े ही कहते तो अपने हाथ से खाओ। क्या करते हैं? छोटे बच्चों को अपने हाथ से खिलाते हैं, पिलाते हैं। ऐसे आगे आगे माना यज्ञ के आदि में जब बच्चे सालिम बुद्धि नहीं थे तो बच्चों को अपने हाथ से खिलाते थे। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से पीऊं, ये गाया हुआ है ना। दुनिया को क्या पता कि भगवान भी बच्चों को खिलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों को बाप दादा की याद प्यार गुड मॉर्निंग।